सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां हमने देखा कि 2 रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आंधी और मूसलाधार बारिशों के नतीजे में मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद जाँ बहक हुए। 150 के करीब के ज़ख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र करें तो वहाँ तूफ़ान और बारिशों के बायस होने वाले हादसात में 25, जबकि पंजाब में 4 अफराद जाँ बहक हुए। अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं मौसम की इस सख्ती की वजह से। तो KP में 136, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसात से 10 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और आंधी के दौरान दीवार गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 25 हो चुकी है और मज़ीद जो अमवात हैं उनका खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। मनू का रुख करें तो वहाँ 12, लकी मरबत में 3 और कर्क में 4 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला की बात करें जहाँ बारिश के बायस हादसात में 3 बच्चियों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हाफिजाबाद में दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। ज़िला खुशाब के इलाके नूरपुर थल में घर की दीवार गिरने से 3 बच्चियाँ जाँ बहक हुई। मुल्क में मौसम की सूरत हाल हम देख रहे हैं कोई इतनी बेहतर नहीं है। अगर हम सिंध की साहिली पट्टी का जिक्र करें तो समुद्री तूफ़ान की इस वक्त जद में है, जहां बहर अरब में बनने वाले समुद्री तूफ़ान जिसको हाइपर जॉय का नाम दिया गया है, समुद्री तूफ़ान का अगर कराची से जो फासला है वो भी अब ये बताया जा रहा है कि मज़ीद कम हो चुका है और इस तूफ़ान के बायस शहर में तेज़ हवाएँ चल रही हैं, आंधी है, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तो ये जो इस वक्त बाइपर जॉय है वो ये कहा जा रहा है कि कराची की तरफ बढ़ रहा है, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस तूफ़ान बाइपर जॉय के हवाले से अपना 11वां अलर्ट भी जारी किया है, जिसके मुताबिक मशरिक़ वस्ता बहर अरब में इंतहाई जो शदीद समुद्री तूफ़ान है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंतहाई शदीद नौइयत में बदलने वाले इस तूफ़ान का रुख गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान मुसलसल शुमाल के जनूब रहा है और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं उन इत्तलात के मुताबिक समुद्री तूफ़ान 15 जून को केटी बंदर और इंडियन गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। तूफ़ान इस वक्त कराची के जनूब में 760 किलोमीटर, ठट्ठा से 740 किलोमीटर, जबकि उरमाड़ा से ये 840 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस तूफ़ान के मरकज़ और इसके इर्द गिर्द 150 से 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जो कि एक ख़तरे की घंटी बजा रही हैं, जबकि तूफ़ान के हमरा मौजूद हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फ़ी घंटा तक तजावुज़ कर रही है। लहरों की बुलंदी इंतहाई गैर मामूली है और बताई जा रही है कि 40 फुट तक इनकी जो बुलंदी है ये रिकॉर्ड की गई है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शफकत अजीज़ हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से, उनसे मज़ीद अपडेट्स लेंगे। शफकत, ताज़ा तरीन आप क्या बताएंगे, क्या सूरत हाल है? बाइपर जॉय अब कराची से कितने फासले पर है और क्या अभी भी जो तूफ़ान की शिद्दत है वो उसी तरह से बरकरार है? देखिए, बाइपर जॉय नाम ही तबाही का है। ये एक बांग्लादेशी लफ्ज है बाइपर जॉय, जिसका मतलब जो है वो तबाही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तूफान कितना खतरनाक होगा, क्योंकि खलीजे बंगाल में बना था और शुमाल की तरफ से ये आ रहा है और बराह रास्त जो है वो कराची से टकराने के इम्कानात इस तूफान के इंतहाई कम है। लेकिन जो भारतीय जो शहर है गुजरात और जो दीगर उसके जो साहिली इलाके हैं वहां पर ये आने के जो है टकराने के इम्कानात काफी ज्यादा है। लेकिन इसके असरात जो है वो पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर भी बेपनाह होंगे। तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश की जो है वो पेशन गोई की है। महकमा मौसमियात ने कल जो है उन्होंने बताया कि तकरीबन 700 किलोमीटर का जो फासला इस वक्त इस तूफान का रह गया है और तकरीबन 14 और 15 जून को जो है ये कराची के इस तरफ जो है वो आएगा और इंडिया की जो साहिली पट्टी है गुजरात जो साहिली शहर है उससे टकराएगा, जिसके बाद जो है वो कराची समेत जो कराची की और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है वहां पर जो है वो तेज बारिश हो सकती है। इस पेशन गोई के बाद जो है वो इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई है। तमाम जो साहिली पट्टी में इंतजामिया है उनकी छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। अस्पतालों में जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है तो उससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। आज जो है वज़ीर सिंध जो है वो भी जो साहिली पट्टी है उसका दौरा करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर जो इंतजाम जो किए गए हैं उनका जायजा लेंगे। इसके साथ साथ जो कराची के माहिगीर है जो जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि किसी किस्म की कोई जो माहिगीर है वो समंदर नहीं छोड़ेगा और समंदर में जो जहाज और जो कश्तियां खड़ी हैं उन्हें तेज जो है वो सख्त रस्से से बांधा जाएगा, मजबूती से बांधा जाएगा। अगर खुदा न खास्ता तूफान की शिद्दत ज्यादा हुई तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए
से जो जहाज खड़े हैं बंदरगाहों पर उन्हें जो है मजबूती से बांधे रखने की हिदायत की गई। इसके साथ साथ जो तेज हवाओं की शिद्दत होगी उससे जो हमारा कराची का एयरपोर्ट है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है वो कहा है कि तमाम जहाजों को जो है वो मजबूती तरीके से बांधा जाए और इसके साथ साथ जो भी हिफाजती इक़दाम है वो भरपूर ले जाए ताकि इस नुकसान। शफकत, अभी ये कहा जा रहा है कि कराची के जुनूब में है, 760 किलोमीटर दूर है, तो क्या बताया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक कराची तक पहुंचेगा ये तूफान? देखिए ये 14 से 15 जून तक बताया जा रहा है कि कराची में पहुंचेगा और 15 तारीख को जो है अगर सुबह तेज बारिश और हवाओं के साथ जो है वो पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात ने। इस वक्त तकरीबन जो तूफान है वो 700 किलोमीटर दूर है और अपनी पूरी शिद्दत से जो है वो साहिली पट्टी की तरफ आ रहा है। इंडिया की जो गुजरात का जो शहर है उसकी तरफ ये बढ़ रहा है और वहां पर जो है इम्कान किया जा रहा है कि नुकसान ज्यादा हो सकता है क्योंकि बराह रास्त ये तूफान जो है वो टकराएगा। जैसे कि इर्द गिर्द जो हवाएं हैं वो जो तूफान के अतराफ में 160 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से चल रही है। जो इस तूफान के बाद जो समंदर में लहरें बन रही हैं उनकी जो हाइट है वो 50 से 60 फुट बुलंद है, जिससे अंदाजा हो रहा है कि ये तूफान अभी भी जो है वो काफी शिद्दत में होगा। क्योंकि नाम इसका तबाही है, बंगाली जबान का लफ्ज बिपर जो है जिसका मतलब ही तबाही है और पेश ख्यामा यही किया जा रहा है कि तूफान अपने साथ काफी जो है वो तबाही लाएगा। जी ठीक है शफकत, तो शहर से हमने देखा कि पहले भी बिलबोर्ड हटाने का हुक्म दिया गया था कमिश्नर कराची की तरफ से। इस वक्त इस काम का आगाज किया गया है क्योंकि इस वजह से भी बहुत से ऐसे हादसा हैं जो रुनुमा होते हैं। देखिए गुज़श्ता रात कमिश्नर कराची की जानिब से एक मीटिंग में कॉल की गई थी, उसमें तमाम तर जो हिफाजती इक़दाम थे वो लिए जाने की हिदायत की थी। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि तमाम तर जो बिल बोर्ड है वो कराची से हटाए जाए। लेकिन आपको पता चलूँ कि जो बिल बोर्ड है वो कराची शहर में इंतहाई अब कम रह गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समाज के बाद शहर से बेशतर जो साइन बोर्ड और बिल बोर्ड थे वो हटाए दिए गए थे। चंद एक हमें जरूर नजर आते हैं, वो भी आज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो रहे हैं, जिसके बाद जो ख्याल किया जा रहा है कि तमाम बिल बोर्ड हट जाएंगे। लेकिन कराची में जो है वो मखदूश इमारतें जो है वो काफी ज्यादा हैं। कल की मीटिंग में बताया गया है कि 450 मखदूश इमारतें हैं कराची में जिन्हें खाली कराने के अहकाम जो है वो जारी किए गए और आज से ये काम शुरू हो जाएगा ताकि किसी भी किस्म का जो नाखुशगवार वाक़या है वो पेश ना आ सके। कराची चूंकि ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर काफी पुरानी इमारतें हैं, 100 साल पुरानी इमारतें भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पर सेफ्टी नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी इमारतें जो है वो गिर चुकी हैं, तो लिहाजा 450 इमारतों का जो है वो फिगर सामने आया है, जगह खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं और आज से ये काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कल से हम देख रहे हैं बारिशों के सिलसिले की पेशगोई भी मौजूद है, तो क्या बताया जा रहा है? अभी कोई ज्यादा खतरे वाली बात तो नहीं है? क्या शहर में कुछ छुट्टी का ऐलान किया गया है इस हवाले से? देखिए अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। तमाम तर जो काम है वो मामूल के मुताबिक जारी है। तमाम तर जो काम लोग कर रहे हैं वो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियां हैं क्योंकि मौसम में गर्मा की तातीलात हैं, यूनिवर्सिटीज में भी जो है वो मौसम में तातीलात है, गर्मा की तातीलात शुरू हो चुकी है, इसलिए कोई खास छुट्टी का ऐलान तो नहीं किया गया। लेकिन जो इंतजामिया है, सिविल इंतजामिया है, शहरी इंतजामिया है, वो जो है वो हरकत में नजर आ रही है और हम कहीं कहीं देख रहे हैं कि बिल बोर्ड भी उतारे जा रहे हैं। और आज जो है वो जो जैसे मैंने पहले बताया कि जो 450 इमारतें हैं जो मखदूश करार दी गई हैं उन्हें खाली कराने के लिए भी जो है आज काम शुरू किया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि वो ये इमारतें खाली कर दें और 15 तारीख के बाद जो है वो फिर दोबारा यहाँ पर जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, मौसम की शिद्दत जो है इस वक्त काफी ज्यादा है, गर्म मौसम है, हवाएं बंद है, जिसकी वजह से पारा जो है कराची शहर का वो बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर जो है वो तो 35-36 के दरमियान है, लेकिन जो फील लाइक है वो तकरीबन 40 से 44 के दरमियान है, जिससे गर्मी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शफकत अजीज हमें अपडेट कर रहे थे कि सूरत हाल के हवाले से। तो कराची के जो शहरी हैं वो सब अपना ख्याल ज़रूर रखें क्योंकि कहा यही जा रहा है जो वाइपर जॉय है ये अब 15 जून तक कराची की साहिली पट्टी को टच करेगा क्योंकि बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से ये कराची की तरफ बढ़ रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।